इंडियन ज्योग्राफी का दूसरा चैप्टर पृथ्वी की भूगर्भिक संरचना का क्वेश्चन का रिवीजन फटाफट हम करेंगे। करोड़ों वर्ष पूर्व जब स्थलखंड आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ था तो उसे क्या कहा गया? तो उसे पेंजिया कहा गया। उसे क्या कहा गया? तो उसे पेंजिया कहा गया। पेंजिया नाम किसने दिया, यानी पेंजिया का नामकरण किसने किया? तो अल्फ्रेड वेगनर नामक वैज्ञानिक ने पेंजिया का नामकरण किया। जब पेंजिया दो भागों में विभाजित हुआ तो उसे क्या कहा गया? जब पेंजिया दो भागों में विभाजित हुआ तो उसको अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड कहा गया। यानी पेंजिया में जब विभाजन हुआ तो दो भागों में विभाजित हुआ, एक को अंगारा लैंड कहा गया और दूसरे को गोंडवाना लैंड। और पेंजिया के जो चारों तरफ जलाशय पाया गया उसको पेंथालासा कहा गया। उसको पेंथालासा कहा गया। अंगारा लैंड के अंतर्गत कौन कौन आता है? तो उत्तरी अमेरिका महादेश, ग्रीनलैंड, यूरोप महादेश और एशिया महादेश आता है। गोंडवाना लैंड के अंतर्गत कौन कौन आता है? तो दक्षिणी अमेरिका महादेश, अफ्रीका महादेश, मेडागास्कर द्वीप, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका महादेश जो है गोंडवाना लैंड के अंतर्गत आता है। ये भारत देश है, ये गोंडवाना लैंड का ही भाग है क्योंकि यह गोंडवाना लैंड से ही टूट करके ये अलग हुआ है। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड को तेथिस सागर अलग करता है। यानी अंगारा लैंड से गोंडवाना लैंड को कौन अलग करता है? तो तेथिस सागर है, इन दोनों को अलग अलग करता है। आज जहाँ पर हिमालय पर्वत है वहाँ पर पहले तेथिस सागर हुआ करता था। यानी जहाँ पर आज हम लोग हिमालय पर्वत देखते हैं वहाँ पे पहले तेथिस सागर था। यानी अगला क्वेश्चन, भारत किस देश का भाग है? भारत देश है किसका भाग है? यह गोंडवाना लैंड का भाग है, यह हमने देख चुका है। गोंडवाना लैंड के टूटने से ही प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण हुआ है। भारत अपनी उत्पत्ति से उत्तर की ओर खिसका है। यानी भारत अपने उत्पत्ति स्थल से किधर की ओर खिसका है? तो उत्तर की ओर खिसका है। भूगर्भिक संरचना के आधार पर भारत का विभाजन कितने भागों में हुआ है? तो इसका विभाजन 3 भागों में हुआ है। कौन कौन? तो प्रायद्वीपीय पठार, उत्तर भारत का विशाल मैदान और हिमालय पर्वतमाला। भारत का सबसे प्राचीन भूखंड कौन है? तो जो प्रायद्वीपीय भारत है, भारत का सबसे प्राचीन भूखंड है। भारत की सबसे नवीनतम भूखंड कौन है? उत्तर भारत का विशाल मैदान। ये जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है यह भारत का सबसे नवीनतम यानी आधुनिक भूखंड है। वैसा भूभाग जो 3 तरफ जल से और एक तरफ स्थल से घिरा हो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे प्रायद्वीपीय कहा जाता है। उसे ही प्रायद्वीप कहा जाता है। दक्षिण भारत को प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। तो दक्षिणी भारत है वो प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत आता है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो जो अरब प्रायद्वीप है ये विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। भारत का प्रथम एवं मूल चट्टान कौन सा है? तो जो आर्कियन क्रम का चट्टान है ये भारत का प्रथम एवं मूल चट्टान है। भारत की सबसे आधुनिक चट्टान कौन है? तो गोंडवाना क्रम का जो चट्टान है, जो गोंडवाना क्रम का चट्टान है वो सबसे आधुनिक चट्टान है। भारत में कोयला सबसे अधिक किस क्रम के चट्टान में पाया जाता है? तो गोंडवाना क्रम के चट्टान में यह लगभग 95% से 98% पाया जाता है। देखते हैं आगे, भारत का 98% कोयला इसी क्रम के चट्टान में पाया जाता है, यानी गोंडवाना क्रम के चट्टान में। कोयला को उद्योग की रोटी या काला सोना कहा जाता है। जो कोयला है उसे उद्योग की रोटी या काला सोना भी कहा जाता है। आर्कियन क्रम के चट्टान के अपरदन एवं निक्षेपण से धारवाड़ क्रम के चट्टान का निर्माण हुआ, और जो धारवाड़ क्रम का चट्टान का निक्षेपण हुआ तो उसे कुटप्पा क्रम के चट्टान का निर्माण हुआ, और कुटप्पा क्रम के चट्टान का निक्षेपण हुआ तो बिंद क्रम के चट्टान का निर्माण हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस क्रम के चट्टान में सबसे अधिक खनिज तत्व पाया जाता है? तो बिंद क्रम के चट्टान में सबसे अधिक खनिज तत्व पाया जाता है।
यानी जो विंध्य क्रम का चट्टान है ये आर्थिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें लगभग 95% इसमें लगभग 95% खनिज पाया जाता है। धारवाड़ क्रम के चट्टान धात्विक खनिज के लिए प्रसिद्ध है, जैसे सोना, चांदी, मैग्नीज, लोहा, जस्ता, सीसा, क्रोमियम इत्यादि। यानी बहुत सारा इसमें खनिज तत्व पाया जाता है इसी चट्टान में, इसलिए यह चट्टान सबसे धात्विक खनिज की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। कुटप्पा क्रम के चट्टान में जब अपरदन होता है तो यह विंध्य क्रम के चट्टान का निर्माण होता है, ये तो हमने देख लिया है। विंध्य क्रम के चट्टान, जो विंध्य क्रम का चट्टान है इसमें चूना पत्थर एवं बलुआ पत्थर पाया जाता है, क्योंकि जो विंध्य क्रम का चट्टान है यह चूना पत्थर एवं बलुआ पत्थर के लिए पाया जाता है। इसी पत्थर से सीमेंट का निर्माण होता है, यानी इसी से सीमेंट बनता है, जिससे हम लोग अपना घर का निर्माण करते हैं। बिहार के जो जमुई जिला है एवं कर्नाटक राज्य है, इसमें धारवाड़ क्रम के चट्टान पाया जाता है। इसीलिए बिहार के जमुई जिला में सोना की उपलब्धता देखने को मिलता है। बिहार में एक जमुई जिला ऐसा है जहाँ पे सबसे अधिक सोना, जो कि बिहार की सबसे अधिक सोना वहीं पे मिलता है, यानी सोना के लिए यह प्रसिद्ध है जमुई जिला। आर्कियन और धारवाड़ क्रम के चट्टान का निर्माण किस महाकल्प में हुआ था? तो इसका निर्माण आद्य महाकल्प, यानी एक पूरा कैम्बियम होगा, कैम्बियम पूरा कैम्बियम होगा, ये कैम्बियम पूरा कैम्ब्रियम होगा, पूरा कैम्बियम काल में हुआ था। कुटप्पा और विंध्य क्रम के चट्टान का निर्माण किस महाकल्प में हुआ? तो यह पूरा पुराण महाकाल महाकल्प पुराण महाकल्प होगा यहाँ पे, पुराण महाकल्प यानी प्रोटोरोजैइक महाकल्प में हुआ था। गोंडवाना क्रम का चट्टान का निर्माण किस महाकल्प में हुआ था? तो आर्य महाकल्प में गोंडवाना क्रम के चट्टान का निर्माण हुआ था। प्रथम अवसादी चट्टान किस क्रम के चट्टान को कहा जाता है? तो जो आर्कियन क्रम का चट्टान है इसको प्रथम अवसादी चट्टान कहा जाता है, और कुटप्पा क्रम के चट्टान को द्वितीय अवसादी चट्टान कहा जाता है। पहले ज्वालामुखी क्रिया किस क्रम के चट्टान में हुई थी? तो जो सबसे पहले ज्वालामुखी की क्रिया हुई थी वह आर्कियन क्रम के नहीं, ये धारवाड़ क्रम के चट्टान में हुई थी। धारवाड़ क्रम का जो चट्टान है इसमें सबसे पहले ज्वालामुखी फटने की क्रिया या ज्वालामुखी निर्माण की क्रिया हुई थी। जीवाश्म की प्राप्ति किस क्रम के चट्टान में होती है? तो जीवाश्म की प्राप्ति हमें विंध्य क्रम के चट्टान से होती है, यानी जो विंध्य क्रम का चट्टान है जिसमें जीवाश्म की अधिकता देखने को मिलता है। हीरा की प्राप्ति किस क्रम के चट्टान में से मिलती है? तो हीरा की प्राप्ति विंध्य क्रम के चट्टान से होती है। जो विंध्य क्रम का चट्टान है इसमें सबसे अधिक हीरा यानी लगभग 98% 90% कोयला यहीं से प्राप्त होता है। बिहार में जो कैमूर की पहाड़ी है ये भी विंध्य क्रम के चट्टान का ही भाग है। भारत की भूगर्भिक संरचना का आज हमने पूरा क्वेश्चन लगभग पूरा क्वेश्चन देख ही लिया।